हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी शिवांश में ट्रांसफ़र होने के बाद मतलब यहाँ केरला आने के बाद क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिले, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। और तो रिग्रेशन तो होना ही था, रूटीन चेंज होना और ट्रांसफ़र की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाना, थेरेपीज़ बंद हो जाना, बहुत सारी चीज़ें सब चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से रिग्रेशन होना। इसी रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि ये हुआ है। और अभी बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ मैं पिछले 1 मंथ से हैं। उनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठीक भी किया है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो पहले से होती आ रही हैं तो उन पे कैसे काम करना है, तो दोबारा से मुझे चीज़ें ध्यान करके उस पर काम करना पड़ा। मतलब जैसे डाइवर्ट करना चीज़ों को ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में अगर जैसे वो हम किसी चीज़ की बोल रहे हैं उसको बात नहीं माननी है, मानना ही नहीं है। मतलब जिस चीज़ की मना कर रहे हैं वो और ज़्यादा जानबूझ के करना है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और उसको उसकी पिटाई भी हो रही है, गुस्सा भी हो रहा है और चीज़ें समझ नहीं आ रही है। फिर मुझे ध्यान आया, मतलब मैं ही अंदर अंदर रिकॉल कर रही हूँ चीज़ें कि पहले कैसे की थी मैनेज हम लोगों ने, तो दोबारा से अब वही सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना। मतलब जैसे रात में सोते टाइम, पहले पहले जब था वो ओनली सोते टाइम था, बट अभी जब भी हम बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, मतलब हमेशा हर टाइम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, हर टाइम पे उसको गाल टच करना है, मम्मी का भी पापा का भी गाल टच करना है, ऐसे पकड़ के रखना है और बार बार मुंह में घुसेड़ना है, मुंह में रखना है, अंदर घुसेड़ रहा है। और लिक की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मुंह खोलकर आ करके टंग टंग बाहर निकाल के, अगर जैसे पहले किस करता था, प्यार करता था तो उसको अच्छा लगता था, तो किस करने की जगह वो अब मुंह खोल के उसको पूरा गीला कर रहा है, मतलब मुंह मुंह में हाथ दे रहा है। वो हमारा ही अ, मतलब मेरे को भी और उसके पापा को भी, तो उसके पापा को तो गुस्सा आ जाता है, वो तो नहीं समझते, बट कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, गुस्सा आने से अच्छा है उसको चीज़ को समझना। तो पेशेंस रखना पड़ता है बस इस लेवल पे, कि बस पेशेंस रखना है कि उसको ज़्यादा मारना वारना नहीं है, क्योंकि उससे और ज़्यादा उसकी एंजाइटी बढ़ती है। ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि जितना हम बच्चे को मारेंगे पीटेंगे गुस्सा करेंगे उसकी और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ेगी, उससे बेटर है कि उसको डाइवर्ट करो। तो फिर उससे कुछ और बात करते, कुछ और डाइवर्ट करते, किसी और टॉय में लगाते या कहीं बाहर। तो इस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अभी थोड़ा सा कम हुआ है उसका टच करना। बहुत ज़्यादा टच करता था गालों को, बार बार हर टाइम पे, पापा को भी मम्मा को भी, और सोते टाइम पे भी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा टच कर कर के सोना, मतलब बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। और उसके मेरे तो मतलब बाल खींच खींच के अपनी तरफ खींच के, मतलब अगर मैं थोड़ा सा उसको छोड़ दूँ तो इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा तो अभी मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मुझे अभी मैंने ध्यान की हैं वो हैं। और जब भी हम रोड पे जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं तो अब फिर से उसको बिज़ी रखना चालू किया है, क्योंकि फिर से उसमें बिहेवियर चेंजेस वगैरह भी आ रहे हैं। तो अभी मतलब बाहर लेके जाते हैं तो हर एक चीज़ का क्वेश्चन करना, जैसे पहले क्वेश्चन करते थे ना हम लोग, तो वही अब फिर से चालू कर दिया है कि रोड पे जा रही हूँ, पार्क में लेकर जा रही हूँ, तो यहाँ पार्क भी बहुत दूर दूर है। तो रोड पे जैसे वाइट लाइन लगी रहती है तो मैं उसको कलर पूछती हूँ, ये कौन सी लाइट है, सॉरी लाइन। और ये देखो ये स्पीड बोर्ड होता है, इसमें देखो आप भागोगे तो स्पीड आएगी। और ये जो बीच में लगे हुए हैं, रोड के बीच बीच में जो लगे रहते हैं, ये धूप से चार्ज होते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक रात में जलते हैं, फिर रात में जाते हैं तो दिखाते हैं देखो ये धूप से चार्ज हुए हैं इसलिए ये जल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से हर एक चीज़ अब फिर से बताना चालू कर दिया है, पूछना चालू कर दिया है। बाहर मतलब शांत नहीं रहते, मतलब हम कुछ ना कुछ उसको बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी फिर से ये सब चीज़ें जो वापस से आई हैं वो थोड़ा फिर से कम। चीज़ है वो है कि उसका कंटिन्यूअस बोलना, स्पीच अच्छी आ गई है तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ अदर अदर लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो जिससे उसकी लैंग्वेज में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो लेकिन अभी जैसे उसको बोलना जो आता है, हिंदी बोलता है, तो हिंदी मतलब बोलना है तो बोलना है ऑल टाइम, मतलब कुछ भी उसके दिमाग में आ रहा है कंटिन्यूअसली बोलना है। मतलब इतना ज़्यादा पका देता है बोल बोल के, मतलब शांति नहीं है, जो उसको शांति काम होना चाहिए ना वो नहीं है।
तो ये सब चीज़ें पहले जो मैं सिरप यूज़ करती थी, जैसे स्वरस्त्रष्टम वाली जो मैंने बताई थी, और ब्रेनिफाई वगैरह, जो मतलब पहले जो चीज़ें जो मैं ज़्यादा अच्छे से इस पे ध्यान देती थी, अभी जो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, उसकी वजह से ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा वापस से आ रही हैं। मतलब दुख इस चीज़ का नहीं है कि वापस आ रही है, इस बात का आ रहा है कि जो मेहनत मैंने की थी, 1 साल 1.5 साल जितना भी मैं कंटिन्यूअस मेहनत कर रही थी, वो मेहनत मेरी पानी में जा रही है, और अगेन वापस से वो सब चीज़ें आ रही हैं। वो तो मतलब वापस से क्यों आ रही हैं? जो वापस से आने वाली चीज़ जो वापस आती है ना, वो बहुत ज़्यादा दिल को दुख दे रही है। बस बाकी रीज़न भी मैं समझ रही हूँ कि रीज़न क्या है, क्योंकि एक बार और इसका ऐसा हुआ था रिग्रेशन वाला, जब मैं बीमार पड़ी थी। तो उस टाइम पे भी थेरेपी तब कंटिन्यू थी, तो थेरेपी वालों ने भी यही बोला था कि जैसे रूटीन चेंज होता है या ये सब चीज़ें। तो मैं समझ रही हूँ कि ये सब चीज़ यहाँ इस 1 मंथ में जो भी हमारे साथ में हुआ है, ट्रांसफ़र की वजह से सेटल नहीं हो पाए हैं एक जगह पे। तो कहानी जब बताऊँगी तो आप भी सोचोगे कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है, क्योंकि एक बच्चे के साथ में तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक चीज़ मैनेज करना। आप पैकिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ में बच्चे के साथ में, मतलब वो फ्री है, उसको कहाँ बिज़ी करें, वो अलग रो रहा है, यहाँ अगर न्यू जगह पे आ रहे हैं तो यहाँ पर सेट होने में टाइम लग रहा है, हर एक चीज़ देखना, तो वहाँ भी बच्चा बिज़ी नहीं हो पा रहा, उसको टाइम नहीं दे पा रहे, मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है। और बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके माँ बाप का भी दिमाग भी ठीक नहीं होता, तो उस टाइम पे गुस्से में बच्चे को भी गुस्सा कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा और ज़्यादा नेगेटिव और बहुत चीज़ें दोबारा से आ जाती हैं। तो अभी क्योंकि अपडेट नहीं दे पा रही थी, अभी वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी, तो अभी मैंने सोचा कि आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि मेरे शिवांश में अभी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ मैं अभी। और देखते हैं, अभी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, तो कैसा क्या रहता है। वैसे स्कूल में को प्ले स्कूल में डाल रखा था, इसकी वजह से उसको थोड़ा हैबिट है, और ले जाने से पहले भी मैं हर चीज़ उसको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। और हाँ, एक्सप्लेन करने का एक और चीज़ बता देती हूँ, जाएंगे या कल हमें स्कूल जाना है, जहाँ भी कोई न्यू प्लेस जो उसको अच्छी लगती हो, तो वो ओवर एक्साइटेड हो रहा है, बार बार उसका क्वेश्चन कर रहा है, तो रात में सुला दिया, बेशक देर में सो रहा, मतलब सुला दिया, उसके बाद सुबह जल्दी उठ रहा है, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है, दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। तो और अगर वो चीज़ नहीं हुई तो वो उस चीज़ से पैनिक होना, सुबह होकर अगर किसी भी रीज़न से हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, नहीं घूम पा रहे हैं, तो फिर उस चीज़ से पैनिक होना, तो ये भी एक इशू है। तो हर एक चीज़ ज़्यादा भी एक्सप्लेन मत करो, इसका भी हमने देख लिया, ज़्यादा भी उसको एक्सप्लेन करना वो लग रहा है कि ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना बच्चे का, जिसकी वजह से वो अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा, और सुबह जल्दी उठ के उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है रात में, तो ये प्रॉब्लम। तो इस वजह से उसको जब हमारा फिक्स हो कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, उसी टाइम सेम टाइम एक्सप्लेन करो, वो बेटर है। अगले दिन का पहले बता के मत रखो, उसी दिन बताओ कि हम ऐसा करने वाले हैं आगे, तो उससे एंजाइटी थोड़ा कम होती है। तो बस पहले से ये मत बताओ, क्योंकि बच्चा ओवर एक्साइटेड हो कि हम पार्क में जाने को रेडी हो गए थे, हमने बोला था हाँ ठीक है चलो आप मिट्टी टॉय ले लो, हम चलते हैं पार्क में, लेकिन उसी टाइम सेम टाइम बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन वो उसकी वजह से परेशान हो रहा, नहीं चलना है चलना है, अम्ब्रेला लेकर चलो, चाहे कैसे भी चलो, लेकिन चलो। तो इसलिए बताना ही बेकार है। पहले चीज़ आई है वो है कि भागना, अगेन उसका भागना स्टार्ट हो गया है। जो चीज़ पहली थी बिल्कुल शुरुआत में कि वो सुनता नहीं था, वो चीज़ अभी दोबारा से आ गई है कि उसको मैं आवाज़ दे रही हूँ, वो सुन नहीं रहा, उसको भागना है, कंटिन्यूसली भागना है। यहाँ बाहर लेकर जा रही हूँ तो बाहर भागना है। चीज़ है जो उसकी आई है वो है कि वेटिंग टाइम, पहले उसका वेटिंग टाइम बिल्कुल नहीं था, और आ गया था, थेरेपी कंटिन्यू रही थी तो उसका वेटिंग टाइम आ गया था। बट अभी फिर से उसका वेटिंग टाइम नहीं है, कि मैं उसको बोल रही हूँ किचन में कि मैं रोटी बना रही हूँ, अभी मैं रोटी बन जाएगी तो मैं दे दूँगी, फिर भी वो बोल रहा है नहीं मुझे चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मतलब वो वेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ उसकी पहले थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसको समझा रही हूँ कि अभी बस ये बन जाएगी उसके बाद मैं दे दूँगी, फिर भी वो वही कंटिन्यू वही रिपीट कर रहा है, वही बोल रहा है, तो उसको वेटिंग टाइम फिर से लॉस हो गया है। तो एक ही चीज़ पसंद जैसे होती है ना, अगर मैं उसको स्टोरी सुना रही हूँ, पहले जैसे स्टोरी सुनाती थी ना, तो अभी मैंने फिर से स्टोरी वगैरह सुनाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे काम हो जाता है। हस्बैंड भी डेली उसको रात में मसाज करते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं, तो काफ़ी काम हो जाता है, नींद अच्छे से आती है। और मतलब धीरे धीरे हम भी चेंजेस ला रहे हैं अपने रूटीन में, अपने हर चीज़ में, तो थोड़ा सेटल होने में टाइम भी लगता है। तो भी मतलब करना कि उसको स्टोरी सुननी है तो भालू की ही सुननी है,
मतलब एक ही चीज़ जैसे पसंद होती है ना कि यही हो हर जगह। तो जैसे मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं बोल दूँ कौन सी स्टोरी सुनाएंगे, चलो मंकी की सुनाते हैं, नहीं उसे भालू की ही सुननी है तो भालू की ही सुननी है। तो रोने लगता है, परेशान होने लगता है, नहीं भालू की ही सुनाओ। तो ये भी एक चीज़ आई है क्योंकि यहाँ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रही हूँ बाहर जाके अगर नेटवर्क आता है तब मैं वीडियोज़ अपलोड किया करूँ। तो अ, यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ क्या है, और थोड़ा टाइम भी लग सकता है वीडियोज़ आने में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।